नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं खर्च करने के साइंस के बारे में, मतलब हमारी ज़रूरतें और हमारी लाइफस्टाइल। ये एक ऐसी पहेली है जिसमें हम सब कहीं ना कहीं उलझे ही रहते हैं। ये कहानी तो लगभग हर किसी की है ना? महीने के शुरू में अकाउंट में सैलरी आती है और कुछ ही हफ्तों में दिमाग में बस एक ही सवाल गूंजता है, यार पैसा गया कहाँ? ये सवाल हम सबको परेशान करता है। लेकिन इसका जवाब शायद उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। जवाब छिपा है हमारे खर्चों के पीछे के सिंपल से साइंस को समझने में। तो चलिए इस साइंस को एक बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। इसे हम कहेंगे पैसे का कप वाला फॉर्मूला। यकीन मानिए ये आपके पैसे देखने का नजरिया बदल सकता है। तो ऐसा सोचिए कि आपकी जो भी इनकम है वो एक कप है। हर महीने जो भी सैलरी या कमाई आती है वो इस कप को भरती है। ये किसी की भी फाइनेंशियल दुनिया का स्टार्टिंग पॉइंट है। अब इस कप में सबसे पहले क्या आता है? पानी। और ये पानी है हमारी ज़रूरतें, मतलब वो सारे ज़रूरी खर्चे जिनके बिना जिंदगी चलाना मुश्किल है, जैसे किराया, घर का राशन और बिल्स। अच्छा, कप में पानी तो भर गया। अब बारी आती है ऊपर से डाली जाने वाली चीज़ों की, जैसे सिरप, कॉफ़ी या क्रीम। ये है हमारी लाइफस्टाइल, हमारे शौक। ये वो खर्चे हैं जो जिंदगी को मज़ेदार तो बनाते हैं, पर ये ज़रूरी नहीं होते। और यहीं पर सारा खेल है। अगर ये सिरप और क्रीम इतना ज्यादा हो जाए कि कप से बाहर बहने लगे, मतलब ओवरफ्लो हो जाए, तो समझ लीजिए कि पैसा लीक हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। और यही वो पैसा है जो महीने के आखिर में गायब मिलता है। लेकिन इस कप पर ध्यान देना इतना जरूरी क्यों है? अरे भाई, क्योंकि अगर इसे कंट्रोल कर लिया तो खर्चों पर पूरा कंट्रोल आ जाएगा, सेविंग अपने आप होने लगेगी, फाइनेंशियल टेंशन कम होगी और पैसा तेजी से बढ़ेगा। चलिए अब इस थियोरी को थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखते हैं। असल दुनिया में ये ज़रूरतें और लाइफस्टाइल के खर्चे आखिर दिखते कैसे हैं? अच्छा, तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? बहुत सिंपल है। देखिए, ज़रूरतें वो हैं जिनके बिना काम नहीं चल सकता, मतलब इनके बिना लाइफ पर सीधा असर पड़ता है, जैसे घर का किराया, खाने-पीने का सामान, बिजली का बिल या कोई ईएमआई। दूसरी तरफ है लाइफस्टाइल, मतलब शौक के खर्चे। ये ऑप्शनल होते हैं, जैसे बाहर खाना-पीना, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन या फिर शॉपिंग। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए राजू है, उसकी सैलरी है 30,000 रुपए। उसकी ज़रूरतों जैसे किराया और राशन पर 20,000 रुपए खर्च हो जाते हैं, और उसके लाइफस्टाइल के खर्चे, मतलब घूमना फिरना, शॉपिंग वगैरह, करीब 6,000 रुपए हैं। तो इस हिसाब से उसे हर महीने 4,000 रुपए बचाने चाहिए। कई बार हम छोटे छोटे खर्चों को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन सोचिए अगर दिन में सिर्फ 100 रुपए भी फालतू खर्च हो रहे हैं तो वो साल के 36,000 रुपए बन जाते हैं। ये छोटी सी लीकेज एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। और यहाँ देखिए क्या होता है जब राजू अपनी लाइफस्टाइल पर सिर्फ 3,000 रुपए ज्यादा खर्च कर देता है। जहाँ वो 4,000 रुपए बचा सकता था, वहां अब सिर्फ 1,000 रुपए बचते हैं। मतलब उसका कप बुरी तरह से ओवरफ्लो हो रहा है। अब बात करते हैं पैसों से जुड़ी कुछ आम गलतफहमियों की, उन जालों की जिनमें फंसकर लोग अपने पैसों को ठीक से मैनेज नहीं कर पाते। पहला मिथक, मेरे तो सारे खर्चे जरूरत के ही हैं। यह सोचना बहुत आम है, खासकर जब लाइफस्टाइल की आदतें जरूरत जैसी लगने लगती हैं। रोज सुबह की महंगी कॉफी को जरूरत समझना ये एक बहुत कॉमन गलती है। दूसरी गलतफहमी, मेरी सैलरी अच्छी खासी है, मुझे लाइफस्टाइल खर्चों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा जाल है। जैसे जैसे सैलरी बढ़ती है, खर्चे भी बढ़ जाते हैं और पैसे की लीकेज चलती रहती है। तीसरा मिथक, सेविंग तो सिर्फ ज्यादा कमाने वाले लोग ही कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। अगर कम इनकम में भी लाइफस्टाइल के खर्चों पर कंट्रोल रखा जाए तो भी अच्छी खासी बचत की जा सकती है। सारा खेल डिसिप्लिन का है। और हाँ, एक और बड़ी गलतफहमी, लोगों को लगता है अरे यार बजट बनाना तो बड़ा बोरिंग है, एक बंधन जैसा लगता है। लेकिन सच तो इसके बिल्कुल उल्टा है। एक अच्छा बजट आपको बांधता नहीं बल्कि आज़ाद करता है। यह आपको फाइनेंशियल फ्रीडम और एक टेंशन फ्री लाइफ देता है, क्योंकि आपको हमेशा पता होता है कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। तो अब जब हमने प्रॉब्लम और गलतफहमियों को समझ लिया है तो इसका सल्यूशन क्या है? यहाँ अपने कप पर कंट्रोल पाने के लिए एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप का प्लान है। ये बहुत आसान है। स्टेप 1,
अपने हर एक रुपए के खर्च को ट्रैक कीजिए। स्टेप 2, हर खर्च पर एक लेबल लगाइए, जरूरत है या शौक। और स्टेप 3, अपनी सेविंग्स बढ़ाने के लिए गैर जरूरी शौकों को सोच समझकर कम कीजिए। बस इतना करते ही सेविंग ऑटोमेटिक होने लगेगी। तो आखिर में इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बस एक लाइन में समझिए, जरूरतें कप को भरती हैं, लाइफस्टाइल उसमें सिरप मिलाता है। और अगर इस ओवरफ्लो को कंट्रोल कर लिया तो समझो पैसा बचा लिया। तो सोचने वाली बात बस इतनी है कि किसी के कप में पानी कितना है और सिरप कितना।